पाकिस्तान में कई लोगों के लिए मज़ारों की रूहानी अहमियत है, लेकिन क्या इसके कोई नफसियाती पहलू भी हैं? 3 किस्तों पर मुश्तमिल सीरीज़ के आखिरी हिस्से में नामानिगार उमर दराज ननगियाना पहुंचे लाहौर में बीबी पाक दामन के दरबार, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग अपने जिस्मानी और रूहानी मसाइल के हल के लिए मन्नतें चढ़ाने आते हैं, और जानने की कोशिश की कि क्या इस अमल में इंसानी नफ्सियात भी कार फरमा होती है। मंसूर रज़ा शिराजी दरबारों, पीरों, फ़कीरों को मानने वालों में से हैं। चंद बरस कबल जब रोज़गार की गर्ज से लाहौर आए, सब बड़े बड़े दरबारों पर हाजिरी दी। गढ़ी शाह के इलाके में वाक़ बीबी पाक दामन के दरबार पर पहुंचे तो वहां एक देरीना मन्नत मान डाली। उन्हें नरीना औलाद की ख्वाहिश थी। 4 माह कबल उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो मंसूर का अकीदा मजीद पुख्ता हो गया। अब वो इस दरबार पर ज़्यादा बाकायदगी से आते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन से शिमला पहाड़ी की जानिब आते हुए एम्प्रेस रोड पर ज़रा हट के कदीम लाहौर शहर की पेचीदा सी गलियों का सिलसिला शुरू होता है। उन्हीं पुररौनक गलियों के बीच से गुजरते वो शाम के वक्त बीबी पाक दामन के बाहर पहुंचते हैं। एक दुकान से नजराने की मिठाई खरीदते हैं और दरबार के अहाते में दाखिल होने से पहले झुककर सलाम करते हैं। हमारा तो अकीदा है इस दर पर, क्योंकि ये हज़रत अली की बेटी का दर है, इधर से नहीं तो फिर किस दर से मिलेगा हमें। सारी कायनात इन्हीं के सदके खा रही है। इस दरबार की जानिब उनकी किसी ने रहनुमाई नहीं की। वो इससे कबल भी किसी और गर्ज से भी यहाँ आते रहे हैं। मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और यहाँ दुआ मांगने से मुझे अच्छी नौकरी मिली। बीबी पाक दामन तमाम मसालिक के लिए मुतबर्रक मकाम तस्वर किया जाता है। तासुर यह है कि यहाँ 6 मुकद्दस बीबियों की कब्रें वाक़ हैं। वो बीबियाँ कौन हैं, इनका कोई मुस्तनद तारीख़ी हवाला नहीं मिलता। यहाँ मौजूद मकामी लोगों का ख्याल है कि 6 कब्रों में से बीबी हाज नामी कतबे वाली कब्र दरअसल मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली की साहिबजादी हज़रत रुकैया की है। ताहम इस दावे और इससे जुड़ी रिवायत कि वो वाक़या करबला के बाद यहाँ कैसे पहुँची और उनकी वफ़ात कैसे हुई, इसकी तस्दीक के लिए कोई तारीख़ी हवाला नहीं मिलता। बीबी पाक दामन के हवाले से ये भी मशहूर है कि लाहौर ही में दफन 11वीं सदी के सूफ़ी दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ फातिहा पढ़ने आते थे। बीबी पाक दामन पर हाज़िरी देने वाले ज़ायरीन में कुदरती तौर पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है। मंसूर शिराजी की तरह हर एक के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। दरबार पर काम करने वाले बशीर साईं मुजाविर कहते हैं, ख़वातीन की मन्नतें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भी होती हैं। 4 दीवारी के अंदर एक कोने में पड़े तेल के दिए साफ़ करते हुए BBC के साथ गुफ्तगू में वो कहते हैं, कई तो आकर ये शिकायत भी करती हैं कि उनके खामिद उनकी बात नहीं मानते या उन्हें पैसे नहीं देते। मन्नतें मानने के कई तरीके हैं, बीबी पाक दामन में उनमें ज़्यादातर नज़र आते हैं। बशीर साईं कहते हैं, दरबार पर पड़े दीवों में पहले सरसों का तेल डाला जाता है। जब मन्नत पूरी हो जाए तो लोग फिर देसी घी लाकर डालते हैं। साथ ही चंद कतबे नस्म हैं, उनकी आहनी जालियों के साथ सैकड़ों छोटे बड़े ताले लगे नजर आते हैं। बशीर साईं कहते हैं, ये ज़्यादातर ख़वातीन लगा जाती हैं। मन्नत मानते वक्त ताला लगाया जाता है, जब पूरी हो जाए तो आकर खोलना होता है। मरकज़ी कब्रों के दरमियान बने एक चौबारे पर स्टील के प्यालों में नमक और जली अगरबत्तियों की खाक रखी होती है। आने जाने वाला हर शख्स ये साथ ले जाता है या चखता ज़रूर है। अमूमी तासुर है कि इससे बीमारियों से शिफा मिलती है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? यहाँ की तरह दरबारों पे आकर सेहत की दुआ मांगने वाले कई अफराद दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ आकर दुआ करने से शिफा मिलती है। क्या यही वजह है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मुड़ मुड़ कर आते हैं? प्रोफेसर डॉक्टर फरहा मलिक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा इतलाकी नफ्सियात की डायरेक्टर हैं। उनका मानना है कि इस रुझान की वजाहत इल्म नफ्सियात के ज़रिए बआसानी की जा सकती है। इसको मुमकिनात के कानून से वाज़ेह किया जा सकता है। ये महज इत्तेफाक है। आपने एक दुआ मांगी जो आप घर पर खड़े होकर भी कर सकते थे, मगर उस वक्त आपने दरबार पर खड़े होकर मांगी। बाद में आपने वो दुआ नहीं मांगी। जब वो पूरी हो गई तो आपको ये यकीन हो जाता है कि वो दुआ दरबार पर मांगने से पूरी हुई। उनका कहना था, इसमें मुमकिनात का पहलू अमल पैरा होता है। फ़र्ज़ किया 100 लोग दरबार पर जाकर दुआ मांगते हैं, उनमें से 5 की दुआ पूरी हो जाती है। इसका मतलब है ये होना ही था। अब ये इत्तेफाक है कि ये लोग उस वक़्त दरबार पर खड़े थे, और ये इंसानी नफ्सियात है कि जिस जगह इसकी दुआ कबूल होगी वो उसके लिए मुक़द्दस बन जाएगी। वो उसके लिए एक वसीला बन जाएगा जहां वो अपनी हर ज़रूरत के लिए जा सकता है, और ये बात फिर फैलती चली जाती है। प्रोफेसर फरहा मलिक का कहना था कि वो 5 लोग जिनकी दुआएं उन्हें लगाकर दरबार पर खड़े कबूल हुई हैं, वो अपने एतकाद को फिर मज़ीद 100 लोगों तक पहुँचाएँगे। उनमें से फिर 5 की पूरी हो जाएंगी,
जो उसको 100 मज़ीद लोगों तक पहुंचाएंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। उनका मज़ीद कहना था कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स बीमार है और दवा खा रहा है, ताहम वो कहता है कि इसे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर वो दरबार वगैरह पर जाता है, दुआ मांगता है और ठीक हो जाता है। इसमें अक्सर ये होता है कि दवा अपना असर कर रही होती है, ताहम इंसान सब्र का दामन छोड़ देता है। हो सकता है दवा ने 7 रोज़ में असर करना हो, लेकिन हम 5 दिन में उकता गए और छठे रोज़ दरबार पर चले गए और दुआ मांगी। 7वें रोज़ हम ठीक हो गए तो हमारा एतकाद दवा पर नहीं दरबार पर होगा। अगर ये इंसानी नफ्सियात है तो ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ काम क्यों करती है? प्रोफेसर मलिक कहते हैं इसमें इनफरादी शख्सियात और घर से मिलने वाली तरबियत का अमल दखल होता है। उनका कहना था कि मजहब ने भी बीमारी से शिफा के हवाले से दुआ की अहमियत की जानिब रहनुमाई की है। कई आयात का जिक्र मिलता है जो इस ज़माने में जब दवाएं ज़्यादा नहीं होती थीं तो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए पढ़ने का कहा गया। ताहम उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर इंसानी नफ्सियात है कि वो वसीला ढूंढता है। इसे किसी भी चीज़ पर यकीन करने के लिए ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे वो ज़ाहिरी तौर पर देख सके, छू सके, सुन सके या फिर वो किसी भी सूरत में वो उसके सामने हो।